इसी बीच में प्रयागराज से बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है। घर के बाहर सोते वक्त मौत के घाट उतार दिया गया। एक बुजुर्ग, 2 महिलाओं का शव मिला है। पुलिस की जमीनी विवाद समेत हर एंगल पर तफ्तीश जारी है। मेजा के कुकुर कटवा गांव में ट्रिपल मर्डर का ये सनसनी, जिससे हड़कंप मच गया गांव वालों में। तो ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से अफरा तफरी का माहौल। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है और हत्या में एक ही परिवार के लोग शामिल हैं। घर के बाहर सोते वक्त मौत के घाट उतार दिया गया है। देखिए, ये थाना मेजा का गांव कुकुर कटवा करके गांव है। यहाँ पे 3 वृद्ध लोग हैं। एक श्यामलाल हैं, फिर जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, और अमरावती और इंद्रावती जिनकी उम्र करीब 62 और 60 वर्ष है, जो कि एक ही परिवार के हैं। ये दोनों लोग इन्हीं मृतक के भाई की पत्नी थी। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से चोट कारित करके हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और सभी साक्ष्य एकत्रित करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। जो घर वालों से पूछताछ में और गांव वालों से जो जानकारी करने पे प्रकाश में आया है, वो गांव के ही एक 22 वर्षीय युवक पे इन्होंने आशंका जताई है, जिसके संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र अभियुक्त के विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। हम चाहते हैं कि तुरंत मुलजिम न मिले तो मुलजिम के घर वालों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद और डीएम आए तब उसके बाद लाश। एक पागल हमारे भतीजे की औरत पागल है, उसके बच्चा कोई नहीं है, वो बताओ किसके सहारे जिएगी। इसका सब हो जाए तब लाश। क्या नाम था तीनों का जिनकी हत्या हुई? श्यामलाल, अमरावती, इंद्रावती। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ रहे हैं। सैयद, ट्रिपल मर्डर से सनसनी मची हुई है, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से ट्रिपल मर्डर से ये मामला पूरी तरह से सनसनी फैली है, मेजा थाना क्षेत्र में, जहां मंगलवार सुबह इस तरह का मामला सामने आता है। कटवा गांव का मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोग की हत्या हो जाती है, जिससे पूरा अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में खुद मौके पर एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौके पहुंचे हैं और डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद भी पहुंचे हैं, और ऐसे में यहाँ पर जांच करी जा रही है और क्षेत्र में बहुत तेजी से, सख्ती से यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। मगर जिस तरह से पुलिस इकबाल कायम कानून का करने में लगी है और दूसरी तरफ बदमाश प्रयागराज में चुनौती दे रहे हैं, अक्सर गोलीबारी की मामले सामने आ रहे हैं, और आज जिस तरह से ये हत्या हुई है उससे एक बार फिर ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा पुलिस किस तरह से सलाखों के पीछे इन अंजाम देने वाले लोगों को भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। जी खुशबू। सैयद, इसमें ये जानकारी भी मिल रही है कि मामूली जमीन विवाद का ये मामला और इस पूरे मामले को लेकर ट्रिपल मर्डर देखा गया है। क्या आपको वहां पर और जानकारी मिल रही है? देखिए खुशबू, जिस तरह से प्रयागराज की अगर बात करी जाए तो अक्सर जमीनी विवाद को लेकर कुछ ना कुछ मामले सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी कई घटना हुई। अभी इससे पहले 4 लोग की हत्या एक ही घर के लोगों की हुई थी, जिसमें बेटा षड्यंत्रकारी निकला था, जिसमें उसके दोस्त से मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। बाद में बेटे को भी पुलिस, उसके साथी ने जो है हत्या कर दी थी। ये पूरा खुलासा पुलिस ने 12 घंटे में करा। तो इस तरह से जमीन और प्रॉपर्टी और इस सारे मामले को लेकर लगातार विवाद प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, और जिसको लेकर ये घटना को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल अब पुलिस इस पे कई एंगल पे जांच कर रही है और परिवार वालों ने कुछ लोगों को नामजद भी किया है, और पुलिस अब उनकी उस विषय पे भी जांच कर रही है। जी चलिए, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।